वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुडेल साहब से पूछते हैं, आपने चौधरी निसार साहब के कमेंट सुने आपकी लीडरशिप के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में, तो लेकिन आप हमें साथ साथ ये भी मालूम है कि एक डेलीगेशन, मेरा ख्याल है एमक्यूएम का और पीएमएलएन का 2 डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, तो ये नाराजगी उनकी जो भी अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह, लेकिन आप लोग कुछ मुफाहमत की तरफ भी बढ़े हैं एमक्यूएम और पीएमएलएन? पहले नसीम ज़हरा, मैं चौधरी निसार की बात कर लूँ। उनको कोई बीमारी है जिसको कहते हैं फोबिया, उनको है एमक्यूएम फोबिया। इनको अगर ऐवान के अंदर एक सेशन हुआ था जिसमें आर्टिकल 6 पहले दिन उन्होंने कहा था आर्टिकल 6 में लेके आऊँगा, तो पहले दिन उन्होंने तकरीर तो फरमा दी, आखिरी दिन उस सेशन के उनकी पार्टी ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 6 लेके नहीं आएंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाया। अब ये कैसे सियासतदान हैं, कैसे अवामी नुमाइंदे हैं जो कहते हैं एमक्यूएम एक बीमारी है? बीमारी तो इनको है फोबिया, एमक्यूएम फोबिया है इनको तो हर दरो दीवार पे एमक्यूएम के पोस्टर नजर आते हैं। इनके घर में जब जाते हैं तो उनके बच्चे एमक्यूएम के कारकुन नजर आते हैं। तो वो तो बेचारे इस सशोपंज में मुब्तला है कि अगर एमक्यूएम पंजाब में फैले। वैसे ये हमने कभी सुना नहीं उन्हें कहते हुए कि आप जो कह रहे हैं हर दीवार पे एमक्यूएम के पोस्टर। नहीं, इनको मैं फोबिया की बता रहा हूँ, उनकी हालत बता रहा हूँ, इनकी सोच बता रहा हूँ। उनके कोई भी मसला हो, इनके लीडर को सिर्फ एमक्यूएम नजर आता है। और पिछले दिनों बड़ी हार्ड टॉक्स हुई थी, हालांकि एहसन कभी बात नहीं करता, ख्वाहिश साद रफी कभी बात नहीं करता। और जब ये फ्लोर ऑफ द हाउस चौधरी निसार डार साहब काफी एक्टिवली आप लोगों से बातचीत बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इनकी जो लीडरशिप जो है वो इस तरह की बातें नहीं करती। लेकिन चौधरी निसार वो चाहते हैं कि एमक्यूएम, अगर एमक्यूएम से बात ना की जाए, इनका कोई पर्सनल एजेंडा होगा या शायद ये एमक्यूएम फोबिया में मुब्तला है, तो उनकी बात छोड़ दे। मोहब्बत है उनको आपसे? नहीं, ऐसी मोहब्बत से अल्लाह दुश्मनी करवा दे, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और अच्छा, जहां तक बात है पॉलिसीज की बात है, तो एमक्यूएम ने अल्लाह का शुक्र है जितने 9 इलेक्शन लड़े, अपने वोट बैंक में इजाफा किया है। हम कराची से निकल कर गिलगित पहुंच गए, कश्मीर पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक उसी शशोपन में मुब्तला है और उसी सोच को लेके बैठे हुए हैं। और उनके दिमाग में यही कि अगर एमक्यूएम पंजाब में आ गई तो इनकी दुकानदारी, इनकी ठेकेदारियां बंद हो जाएंगी। हालांकि पंजाब में अब आप जो करने जा रहे हैं जलसा, तो उस पर आपकी हमने सुना कि अच्छी बात हुई है पंजाब की हुकूमत से, ये तो नहीं कि पंजाब ने कोई रोकने की कोशिश? नहीं, हमने परमिशन मांगी थी मीनार पाकिस्तान पे ना नसीम जरा, मीनार पाकिस्तान मांगी थी। उन्होंने कहा था यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है, हम नहीं दे सकते। लास्ट टाइम भी हमने मीनार पाकिस्तान मांगी थी तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, और उस वक्त एक नाथख्वां को परमिशन दी। इस दफा 2 महीने पहले ताहिर कादरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की परमिशन दी। हमारा कोई ईगो नहीं है कि मीनार पाकिस्तान पे हमारी कोई जिद हो। हमने तो इनसे कहा था कि कहीं भी हो, लाहौर में हम जलसा करेंगे, अल्ताफा की किताब सुनाएंगे। और कल उन्होंने परमिशन दे दी, अल हमरा हॉल में दी है परमिशन। 10 तारीख को 10 अप्रैल को हमारा जलसा होगा, और ये वक्त बताएगा और हाँ अल हमरा में, और वक्त बताएगा कि 10 अप्रैल का जलसा लाहौर की या पंजाब की तारीख को बदलेगा। चांडियो साहब, आपने सुना चौधरी निसार साहब ने फरमाया कि जो आप लोगों की हुकूमत है, जो पार्टी है, वो किसी टाइम भी जो मसाइल हैं उन पर फोकस नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सियासत की नौयत देख लें जो पीपल्स पार्टी की है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, उनको हक पहुंचता है अपनी राय कायम करने का। लेकिन खुद मुस्लिम लीग में कई हल्के ऐसे होंगे और ऐसे अहबाब होंगे, वो समझते होंगे कि मियां साहब की जमायत का इस हाल पे पहुंचना सिर्फ मुशर्रफ का कसूर नहीं है, इसमें चौधरी निसार साहब के जैसे रहनुमा जो हैं उनके जहन और सिफारिशात का बड़ा अमल दखल है। उन्होंने कभी भी जो भी मसाइल पैदा किए हैं, चंद लोगों को मैं मुजरिम ठहराता हूँ सियासी बहरानों के और इन मसाइल के, उनमें चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू को बड़ा अमल दखल है। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो चौधरी निसार साहब बहुत एक्टिव पिछले दिन उन्होंने जो एमक्यू के साथ के लिए जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, वो एक सीनियर सियासतदान को आता ही नहीं था, लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े सीजन सियासतदान और कायदे हज़ब इख्तिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ गली का कोई तो एमक्यूएम ने भी तो वापस फिर अच्छे लफ्जों में बात नहीं की थी। दूसरी बात, हमारी क़यादत अवाम के मसाइल के लिए कुर्बान हो चुकी है, फांसियां भी कबूल की, गोली भी कबूल की, कत्ल हो गए हैं, अभी कई साल जेलों में भी रहे हैं। इन साहब ने, जिनका नाम आप ले रही हैं, हमारे लिए नहीं पाकिस्तान के लिए, मियां साहब के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए इन्होंने क्या कुर्बानी दी है। ये जब बेगम साहबा इनकी बेगम कुलसूम नवाज को रास्ते पे खड़ा कर रहे थे, तब ये साहिब कहाँ थे? तब अपनी कायद के लिए कुर्बानी क्यों? हम नाज़रीन कोशिश करेंगे चौधरी निसार साहब चांडियो साहब कौन सी कुर्बानी दी आपने? चांडियो साहब कौन सी कुर्बानी दी आपकी पार्टी ने?
जी कौन सी कुर्बानियां दी आपकी पार्टी ने इस मुल्क के लिए? भुट्टो क्यों कत्ल की गई हैं? नहीं तो बेनजीर भुट्टो को इस मुल्क ने तो नहीं मारा ना, ये तो बड़े गलत है आप लोगों की जी के आप लोग मुल्क के ऊपर डालते हैं ये बात। मैं आपसे अभी तो बात कर नहीं रहा हूँ। नहीं ये तो कोई बात नहीं, आप इस बात का जवाब दें। हर वक्त आपका ये प्रोपेगेंडा होता है कि आप लोगों के लिए। आप करप्शन पे बात करें ना, अब आपके चौधरी साहब के बेटे अब करप्शन करें ना, आपसे बाद में बात करूंगा। पहले मैडम ने मुझसे पूछा, चौधरी निसार की बात कर रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए, क्या इसमें करप्शन का आप मेरे सवाल का जवाब देना। एक सेकंड, एक सेकंड चांडियो साहब, वो बात मुर्तजा भुट्टो किसकी वॉच में मारा गया था? क्या मुर्तजा भुट्टो किसकी गवर्नमेंट में मारा गया था? बीच में अभी 5 मिनट बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता मुझे आपके बीच में बोलना। पहले बात सुन ले, फिर ये सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा किसने मारा भी मुर्तजा को। जो मसाइल आपको अच्छे न लगे उस पर बोलती है और जो उसमें सुन लेगा। मैं तो आपके सवाल का जवाब वो पूछ रही हूँ। सुन ले, मैंने आप मुदाखलत ही नहीं की। आप तो मुशर्रफ की हुकूमत के बाद पाक साफ धुलकर आ गए। नहीं अब आप मुशर्रफ 3 साल बाद नहीं कर सकते। चौधरी निसार साहब को हमने कोशिश की थी उनको ताकि 4 लाइन के लिए, वो लंदन गए हुए हैं इसलिए। सुन ले, मैं मैडम को जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, नहीं आपने जवाब काफी। इन्होंने अपनी क़यादत के लिए कुर्बानियां नहीं दी, हमें क्या शिकायत करते हैं। मुझे तो वो दिन याद आ रहे बेगम नवाज शरीफ साहब के कि कैसे रोड पे गाड़ी में साइदात खड़ी रही। नहीं ये चौधरी निसार हाउस अरेस्ट में तो थे ना। क़यादत कहाँ थी? ये हमें आवाम के रोलाल होते, ये तो अपनी क़यादत के लिए। अब जब आए और जबरदस्ती इनको वापस जहाज में भेजा गया, तब ये कहाँ थे? तब क्यों नहीं जाहिर हुए? इनकी कुर्बानियां कहाँ? अच्छा अब वो हम मौजूद नहीं है यहाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर है वो यहाँ मौजूद हो तो आप तनकीद करें। सवाल उनका पूछा जाए। जी हाँ, जब सवाल उनका पूछा जा रहा है तो फिर उनको तो हथकड़ियां ला रहे थे मियाँ साहब को, ये कहाँ थे? अच्छा ये बताएं, आप बताएं, आपने उनकी आवाज सुनवाई है, इसका मतलब वो हम पर बोल रहे तो हम भी जवाब देंगे ना। जी ये आपने जवाब दे दिया, बहुत भारी भरकम जवाब दे दिया, और कुछ आपने ज्यादती भी किया। अब चौधरी निसार साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें एहसन इकबाल साहब मिले तो उनसे बात करेंगे। आप बात करप्शन की उनके साथ कर रही हैं, वो आपके साथ करप्शन की बात करें। आप कह रही हैं कि उन्होंने क्या पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां तो दी हैं बहरहाल। नहीं किस मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये तो एक किस्म का प्रोपेगेंडा हो गया ना कि मतलब सिंपैथी वोट लेने के लिए कुर्बानियां की। ये आप मुझे बताएं कि मुर्तजा भुट्टो किसकी वॉच में मारा गया था? शाहनवाज भुट्टो की जो एक मिस्ट्री थी कि जी नीस में क्या कहते हैं उनकी अपनी बेगम वॉज अरेस्टेड फॉर हिज मर्डर, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बेनजीर की सिक्योरिटी इशू ये तो नहीं है। आप लोग तो पार्टी लीडर हैं, बात आप करें, फोकस करें कि आपकी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सियासत है। आप देखिए जी, अगर जब आपके लिए मुनासिब होता है, आपका फायदा होता है, आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते हैं। जब दिल चाहता है आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं। फिर आप लगता है सबसे बड़ी बताए ना 3 साल में हम गए हैं, हमने ज्वाइन किए पीपीपी। दैट इज द जिसको कहते हैं ना निटी ग्रिटी दैट वन शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन। हमने किया क्या? 3 साल से हम यही सुन, कोशिश तो की है। नाज़रीन मेरी बात सुने, बात करते हैं ब्रेक के बाद। सारी दुनिया मुलाकातें करती है। पीपल्स पार्टी की तरफ पीएमएलक्यू कितनी दफा गई है और कितनी दफा पीपल्स पार्टी ने इनको कोशिश किया कि अपने फोल्ड में लाए, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एमक्यूएम ने अपनी सियासत में कोशिश की है कि जो भी इनका पास रहा हो, बड़ा कंट्रोवर्शियल पास रहा है एमक्यूएम का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज एमक्यूएम जो अपनी सियासत में एक नया कंटेंट लेके आ रही है जिसमें इश्यूज की बात कर रही है, और उन इश्यूज की बात कर रही है जिनका लोगों से डायरेक्ट एक उन पर लोगों पर इन्फ्लुएंस करते हैं वो इश्यूज। तो वो इश्यूज को लेकर एमक्यूएम कहां जाएगी? मसलन अभी इतनी बड़ी बात एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, यूएन की एक बॉडी ने कही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, उन्होंने ये कहा है कि फूड आइटम्स की कीमत उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि दुगनी है बनिस्बत उसके कि जो इंटरनेशनल लेवल पर कीमत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।